एक करवट ली है दौलपुरी और आसपास वालों, अल्लाह गवाह है, एक करवट ली है मेरे उमर ने तो खुदा की कसम ईरान का शीश महल, किसरा का शीश महल चकनाचूर हो गया। और दूसरी करवट ली है मेरे उमर फारूक आजम कुरान पढ़ने वाले उमर ने तो खुदा की कसम रूम के कैसर के परखचे उड़ गए, दोनों के दोनों सुपर पावर तबाह हुए और एक अकेला उमर पूरी दुनिया पर राज करता। अरे कोई नाम चाहिए दरिद्र दैनो जंगलियों, एक आदमी लाओ पूरी दुनिया से जो मेरे नबी की टक्कर का हो, एक आदमी लाओ। तुम्हारी हिम्मत के तुम नबी की शान में गुस्ताखी करोगे? अबे तुम तो पढ़े लिखे ही नहीं हो। इल्म वाले भी नहीं पहचान सके हुजूर को। अल्लाह ने इल्म का धनी बनाया है सिद्दीक़ अकबर को, वो इल्म दिया है, वो इल्म दिया है कि जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने फज़ल फरमाते हुए तमाम नबियों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को फजीलत वाला बशर बनाया है तो सिद्दीक़ अकबर को बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अफ़ज़लुल बशर फ़ाज़िल अंबिया बित्तहती, कुरान पढ़ पढ़ के इतना इल्म मिला हजरत उमर फारूक आज़म को, इसी कुरान को जनाबे वाला पढ़ा। तो इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। हालांकि शैतान तो नहीं चाहता बहुत देर तक आप बैठें, क्योंकि हुजूर के जिक्र से उसे बड़ी एलर्जी है और वो तरह तरह के वसवसे दिलों में पैदा करता ही रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठे रहोगे, कहीं टांगे टेढ़ी ना हो जा, कहीं शामियाना गिर ना जा, तुम्हारी मौत ना हो जा, शामियाने के मलबे में कहीं फंस ना जाओ, किराने मंगानी पड़े, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आए, इससे पहले कि शामियाने के भारी बोझ तले तुम दब जाओ। रोड देख के आ जाओ एक बार, बाजार देख के आ जाओ एक बार, और बस शैतान का वसवसा आया और सेकंडों में आदमी उठ लिया और चला गया और हुजूर का जिक्र छोड़ के जाता है। अफसोस होता है यार, हुजूर का जिक्र छोड़ के क्यों जाता है? वैसे तो कहता हम हुजूर पे जान दे देंगे। अबे तू जान क्या दे देगा झूठे? 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहे आते तो क्या जान दे देगा भाई तू? है मैं बस चंद बातें अर्ज करूंगा, लंबी तकरीर में करूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया मुरसलीन को इल्म अता फरमाया, तमाम अंबिया मुरसलीन को इल्म अता फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो इनाम किया, वो इनाम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही जमीन के पर्दे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हमारे नबी के धरती के पर्दे पे तशरीफ लाते ही अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये हुजूर के मान सम्मान में हुआ। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म फैला दिया गया। इल्म फैला दिया गया। पहले इल्म तो था मगर फैला हुआ नहीं था, जनता के बीच में कॉमन नहीं था, इसीलिए किसी नबी की जनता विकास न कर सकी, किसी नबी की उम्मत आगे न बढ़ सकी, किसी नबी की उम्मत जनाबे वाला मॉडर्न साइंसेस पे काम न कर सकी, किसी भी नबी का उम्मती जनाबे वाला प्लान और ट्रेन नहीं बना सका। ये काम जनाबे वाला तब हुआ जब पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम हो गया। बेशक और इल्म का उजाला कब आम हुआ? जब हमारे नबी धरती के पर्दे पे तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह लो। तुम्हारी बात ये, मेरी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही धरती के पर्दे पे पूरी दुनिया में अल्लाह ने इल्म फैला दिया। कितनी बड़ी बात है ये? अरे ये कितनी बड़ी बात है। 400 पेज की किताब 1 सेकंड में सुना दी मैंने तुम्हें। 400 पेज की किताब है अंग्रेजी में और वो मैंने 1 सेकंड के अंदर तुम्हें सुना दी कि हुजूर के आते ही अल्लाह ताला ने इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अब अगर कोई यहूदी तुमसे पूछने लगे तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया के लिए हुजूर का क्या फायदा है? कोई ईसाई तुमसे पूछने लगे कि तुम्हारे नबी जो आए हैं दुनिया में, तो तुम्हारे नबी के आने का पूरी दुनिया को कोई फायदा मिला, तो क्या कहोगे?
हमारे नबी के आने का पूरी दुनिया को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब नबी आए हैं 40 बरस के हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के मान सम्मान में पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म का उजाला कब फैला? नबी कब आए? 1499 साल पहले। नबी 1499 साल पहले इस धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम, तब से ही पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला हुआ है। हम देख रहे हैं, तुम देख लो, ये पढ़े लिखे लोग यहाँ जनाब वाला बैठे हुए, एजुकेटेड लोग, पूछ कर देख लो कि 1500 साल पहले क्या दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी? 1500 साल पहले क्या दुनिया में कोई कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल या कोई मॉन्टेसरी या कोई जनाब वाला प्राइमरी स्कूल 1500 साल पहले था दुनिया के पर्दे पे? हमने यहाँ ये यूनिवर्सिटियों की जो तारीखें पढ़ी हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ले लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ले लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ले लो, यहाँ भारत की यूनिवर्सिटीज को ले लो, तो हर यूनिवर्सिटी 1000 साल के अंदर अंदर की है। पहले यूनिवर्सिटियां नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, इसलिए कि जब इल्मी फैला हुआ नहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुई ना हमारी बरतरी, हमारे मुस्तफा जान रहमत की अजमत समझ में आई आपके? आज की कॉन्फ्रेंस भी अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हमारे नबी हमारे मुस्तफा अजीम शान है, मुस्तफा जनाब वाला ग्रेट है, मुस्तफा महान है, मुस्तफा अजमत वाले हैं, मुस्तफा बड़े हैं। तो मुस्तफा का बड़कपन समझ में आया तुम्हारे? अंबिया बहुत आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम नबीना वालेहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा नबीना वालेहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए हैं, मगर जनाबे वाला इल्म का उजाला अल्लाह ने किसी नबी के दौर में, किसी नबी के जमाने में अल्लाह ने आम नहीं किया जनाबे वाला। अब मुस्तफा जाने रहमत का ग्रेटनेस देखो, मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत देखो और मुस्तफा जाने रहमत की शान देखो, अपने आकाए पाक की अजमत देखो। मुस्तफा तशरीफ लाए और जैसे ही नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, जोर से कहे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हुए तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया। तुम देख नहीं रहे हो कि नबी से पहले वाला आदमी जनाब 11-11 फीट का और 12-12 फीट का कुछ नहीं कर पाया, ना माइक बना पाया, ना बिजली बना पाया, जनाबे वाला डिबिया ही जलाता रह गया, डिबिया ही जलाता रह गया, ना ट्रेन बना पाया, ना प्लेन बना पाया जनाब वाला, ना दुनिया को मुट्ठी में कर पाया, कुछ कर पाया। हजरत 11-11 12-12 फीट का आदमी 50 मंजिला इमारत बना ना सका, 100 मंजिला इमारत बना ना सका। 11 फीट का आदमी, 12 फीट का आदमी ये कहता था कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और तुम जनाबे वाला 5.5 फीट के हो, 6.25 फीट के हो, मगर तुम्हारा कमाल तो देखो, तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के जनाबे वाला अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, तिरकों को दौड़ा दिया, दुनिया को दौड़ा दिया इन हवाओं पे जनाब वाला। बहुत समझ नहीं पा रहे हो? और ऐसी हवा भरी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो खड़े ही खड़े 5.5 फीट के ने पंचर जोड़ दिया जनाब वाला, हवा को निकलने ही नहीं दिया। जनाब ये देखिए आप, निकम्मा है बेपढ़ा लिखा आदमी, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। क्या नाम है इसका? जेम्स वाट नाम है इसका। ये जनाब वाला मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये हवाई जहाज बना रहे हैं। मेरे नबी के आने से पहले किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। ये हुजूर के बाद जमाने को खबर हुई कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, जमीन में डीजल भी निकलता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन में जनाबे वाला बड़े बड़े खजाने छुपे हुए हैं, मगर पहले किसी को डीजल का पता नहीं था, पेट्रोल का पता नहीं था। इंसान थे मगर उनके पास इल्म नहीं था जनाबे वाला। इल्म को अल्लाह ने रोक लिया था। नबियों को तो दिया था मगर नबियों की उम्मतों को नहीं दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफा की अजमत और मुस्तफा की उम्मत की अजमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन बातों के लिए भी आपके दिलों के अंदर कोई गुंजाइश? अल्लाह फजल फरमाए। मैंने एक बड़ी बात कह दी आपसे, बहुत बड़ी बात कह दी। अगर समझ सको, ये कॉन्फ्रेंस कहती है अजमत मुस्तफा, मुस्तफा जान रहमत अजीम है, तो कैसे अजीम है? नंबर 1 हर एतबार से नंबर 1 है मेरे नबी। वाह वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। हर एतबार से नंबर 1 है
पहली बात, उनकी वजह से इल्म का उजाला आम हुआ। नंबर 1, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, वो नहीं आए थे, इल्म का उजाला नहीं फैला था, वो नहीं आए थे तो जनाबे वाला इल्म था ही नहीं जमाने के पर्दे पे, कॉमनली नहीं था। किसी एक के पास था, कभी उसके पास था, उसके पास था, उसके क्या कहते हैं, है तो नहीं, क्या कहते हैं, अफराद के पास था, पूरी जमात के पास नहीं था जनाबे वाला। ये कहते सिंगल लोगों के पास तो था, किसी को दे दिया था, उसको दे दिया था, उसको दे दिया, लेकिन सब में फैलाया नहीं था, मगर अल्लाह ने फैला दिया। नंबर 1 मुस्तफा इस एतबार से नंबर 1 है, मुस्तफा इस एतबार से नंबर 1 है। दूसरी बात बताता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफा इसके लिए दूसरी बात, अल्लाह जज़ाए खैर दे, दूसरी बात इस एतबार से नंबर 1 है जनाबे वाला, तो हुजूर को आए हुए हो गए 1450-1500 साल। तवज्जो है जी, है तवज्जो, 1500 साल हो गए सरकार को। और उस दौर में ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो था, ना वीडियो था, ना यूट्यूब का फितना था जनाबे वाला। ये फितना भी आज ही पैदा हुआ जनाब वाला, ये यूट्यूब का कोबरा, यूट्यूब का नाग जनाब फन उठाए जो खड़ा, तुम देख रहे हो, ये यूट्यूब जो फन उठाए खड़ा है डसने के लिए जनाब वाला, ये था भी नहीं, ना वीडियो, ना कैमरा, ना कुछ भी नहीं था जनाबे वाला। दुनिया में महापुरुष बहुत आए हैं, हजरत आदम से लेके आज तक बहुत महापुरुष आए हैं, बड़े क्रांतिवीर आए हैं, बड़े शौर्यवीर आए हैं, और जनाब वाला बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं, जन सेवा करने वाले, मानव सेवा करने वाले क्रांतिवीर आए हैं दुनिया के पर्दे पे। ये देखो, इस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ। ये दूसरी बात बता रहा हूँ, इस एतबार से भी नंबर 1 है। यही स्टैचू लगा हुआ, उस स्टैचू लगा हुआ, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े। मगर जनाबे वाले ये जितने भी साहब हैं, पूरी जिंदगी में इनकी या तो 5 वाकयात मिलेंगे, या 10 वाकयात मिलेंगे, या 15 मिलेंगे। ये 5 जनवरी को धौलपुर आए थे, धौलपुरी आए थे, और 6 फरवरी को इसका जनाब वाला बरेली जा रहे थे, और 7 अगस्त को ये शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए निकले थे, और 18 फरवरी को बंबई से और जनाब वाला हिमालय पर्वत के दर्शन के लिए निकले थे जनाब वाला। और 28 फरवरी को इनके साथ ऐसा हो गया था, और 6 नवंबर को इनके साथ ऐसा हो गया था। बस 10-12 वाकयात मिलेंगे जनाब, पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड किसी की नहीं मिलेगी। किसी महापुरुष की, कोई भी सोकाल महापुरुष हो, कोई भी क्रांतिवीर हो, पूरी दुनिया के पर्दे पे एक शख्स नहीं मिलेगा जिसकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड मिले। मगर इस भरी दुनिया में अल्लाह की कसम, इंसानों की दुनिया में एक इंसान, नबियों की दुनिया में एक नबी, और रसूलों के समाज में एक रसूल ऐसा मिलता है जिसको अल्लाह ने 63 साल की सारी उम्र दी, और 63 साल का हर दिन हर रात इतिहास के कैमरे में महफूज होता हुआ नजर आया। मुस्तफा जाने रहमत ऑन रिकॉर्ड है, मुस्तफा जाने रहमत की रातें भी रिकॉर्ड में है, और मुस्तफा के दिन भी रिकॉर्ड में। जोर से कह दो वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जनाब वाला, बहुत तेजी के साथ सुनते चले जाओ। नंबर 2 बातें हो गई, इन दोनों बातों में मेरे नबी नंबर 1 है। कोई टक्कर में कोई नहीं है। वाह वाह वाह। अरे पूरी दुनिया में कोई टक्कर में है। ये मुस्तफा मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा ने कौन सा कदम रखा है, मुद्दत जोहर में आ रहे हैं तो कौन सा कदम रखा है, और असर में आ रहे हैं तो कौन सा कदम मस्जिद से बाहर जा रहा है। ये पेड़ के करीब में मुस्तफा हजरत साद इब्न अबी वक्कास से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जनाबे वाला वहां हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी पहुंच गए। सिद्दीक अकबर से क्या फरमाया, हजरत उमर से क्या फरमाया, और कौन सी उंगली दिखाई, और कौन सी उंगली दिखा के हजरत उमर फारूक आजम से गुफ्तगू फरमाई। हजरत उस्मान गनी के बारे में क्या फरमा दिया, आज दरिया के किनारे पे क्या समझा रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। ये पतझड़ हो रहा है, और पेड़ के नीचे जनाबे वाला मुस्तफा गुलामों को लिए खड़े हैं जनाब वाला। क्या इरशाद फरमा रहे हैं, कैसी मिसालें दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। हुजरा आयशा में है, इतिहास देख रहा है, मस्जिद में है, इतिहास देख रहा है, मक्के में है, इतिहास देख रहा है, मदीने में है, इतिहास देख रहा है, 2400 घंटे इतिहास देख रहा है जनाबे वाला। मुस्तफा सो रहे हैं तो किस करवट पे सो रहे हैं, मुस्तफा जागेंगे तो कब जागेंगे, और मुस्तफा जान रहमत जब जागेंगे तो फौरन चारपाई से खड़े हो जाएंगे, या बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, या जनाबे वाला अपने बिस्तर शरीफ से फौरन खड़े हो जाएंगे, या थोड़ी देर मुस्तफा जान रहमत आंखें मसलेंगे। हजरात मोहतरम, आज मुस्तफा जान रहमत 3 बार मुस्कुराए हैं पूरे दिन में। सुबह को मुस्कुराए थे, और असर के टाइम मुस्कुराए थे, और मगरिब के बाद भी हजरत बिलाल से गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा दिए थे। तो इतिहास को यह भी पता है कि सुबह के टाइम में जब नबी मुस्कुराए थे तो
कौन कौन से दांत दिखाई दे रहे थे सरकार के। और जब मुस्तफा असर के टाइम मुस्कुराए थे तो आमिना के लाल के कौन कौन से दांत दिखाई दे रहे थे। अल्लाह की कसम, एक एक रिकॉर्ड मेरे नबी का इतिहास में मौजूद है। पूरी दुनिया में अगर इस तरह का कोई शख्स हो तो लाओ मुझे दिखाओ। है कोई महापुरुष, है कोई क्रांतिवीर जिसकी सारी जिंदगी 50 साल की हो या 60 साल की हो या 70 साल की हो या 80 साल की हो या 70 साल और 80 साल रिकॉर्ड हो, 80 साल का रिकॉर्ड हो, जनाब पूरी उम्र का रिकॉर्ड हो। अल्लाह की कसम, एक अकेला हमारा नबी है जिसकी पूरी 63 साल की लाइफ ऑन रिकॉर्ड है। हज़रात मोहतरम, कैमरा नहीं मगर इन कैमरों की औकात क्या है? 200 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, इन कैमरों की औकात क्या है? मुस्तफा जान रहमत को जिन कैमरों ने कैद किया है उन कैमरों की शान देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, आप ही कह रहे हैं क्या बात है, मगर इनमें जोश नहीं। फिर अब ताहिर रजा रामपुरी को बुलवाऊं या और किसी शायर को लाऊं? अरे शेर शायरी कराऊं? ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। 1 घंटे में टाइम ही कितना है? आधा घंटा तो हो गया, 2 ही बातें बताते हुए, देखो आधा घंटा और लगेगा। और तुम्हारी समझ में जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो सुनाएंगे, और जिस मोहब्बत से ताहिर रजा को सुना है उसी मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाएंगे। ये भी है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने कोई गलत बात सुना दी? अरे हमने तुम्हें वो बातें दे दी, हीरे दे दिए हमने निकाल के, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आया। ऐसे हीरे दे दिए आज जिनकी तुम्हें जरूरत है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, पढ़े लिखे खाक नहीं, जाहिल, काका गाघा याद नहीं, ABCD जानते नहीं, जमाने के हरीस लालची, देखने के भालने के, सूरतें बुसी हुई, इनके चेहरों पे 12 बजे हुए। जनाब वाला ट्रेंड बना लिया, फैशन बना लिया। जब चाहा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, जब चाहा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी। आज तुम्हें जरूरत है, तुम बताओ जमाने को, हर एतबार से नबी हमारा नंबर 1 है। सुभान अल्लाह। हुजूर को इल्म वाले न पहचान सके। सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम जैसा इल्म वाला जिसे अल्लाह ने हजारों लाखों जबानों का इल्म दिया जनाब वाला वो न पहचान सके। हजरत नूह नजीउल्लाह जनाब वाला जिन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली थी, जिस जमाने में कश्ती बनाना बड़े ताज्जुब की बात था। आज टर्की के पहाड़ों तक कश्ती का कुछ हिस्सा साइंस वालों को मिल गया है, तो साइंस वाले हैरान है कि इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बना कैसे दी उन्होंने। मगर हजरत नूह इतने इल्म वाले, अल्लाह की कसम मुस्तफा की हकीकत को पहचान ही नहीं पाए। हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह को उनसे टारगेट पूछ लो, बहुत इल्म दिया था अल्लाह ने, मगर वो भी मेरे मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सके। इतने पढ़े, इतने लिखे, मगर नबी की हकीकत को पहचान न सके। ये जनाब हजरत दाऊद है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इनको जनाब ये ताकत दी थी, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। ये लोहे को हाथ में ले लेते थे, ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टे की जरूरत, ना खैरात मशीन की जरूरत। अगर बट दिया रस्से की तरह तो सरिया बना डाला, और अगर उंगलियों को मोड़ दिया तो एंगल बना डाली, नट बोल्ट बना डाले। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम। इतना इल्म वाला मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सका। जनाबे वाला और बढ़ो, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। हजरत मूसा को देखो कैसा इल्म दिया है, हजरत ईसा को देखो ऐसा इल्म दिया। जनाबे वाला बड़े बड़े मेडिकल के सूरमा और धुरंधर सरेंडर हो जाते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह के सामने वो जनाबे वाला हाथ लगा देते थे तो कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, वो हाथ लगा देते थे तो अंधों को अच्छा कर देते थे, वो जनाबे वाला हाथ लगा देते थे तो अल्लाह की कसम मुर्दों को जिंदगी मिल जाएगी। बेशक बेशक मेडिकल के सूर में कांप कांप गिरते हैं हजरत ईसा के सामने। मगर इतना इल्म वाला भी, जो जनाबे वाला वो ये तक बता दिया करता था कि तुम्हारे घरों के कोनों में कौन कौन सी चीजें कहां कहां रखी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे कि बाबा हमें ये बता दो अम्मी ने मिठाई किधर रखी है, तो बाबा बड़े सीधे बड़े भोले थे। जनाब वाला फौरन बता दिया करते तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा वहीं से सीध मारता, कोने में पहुंचता और जनाबे वाला
वो बर्तन देखता, बर्तन के नीचे पोटली, पोटली के नीचे पोटली, और पोटली उठाता और जैसे ही उठाता खोलता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आ जाती, मुंह में पानी आता और जनाबे वाला वही खड़े खड़े चट कर जाता पूरी मिठाई को, मुंह साफ करता, खेल खत्म, बाहर आता। अम्मा को जरूरत पड़ती किसी मौके पे नहीं मिली तो पूछती कहां गई मिठाई, बच्चा मन का सच्चा आखिरकार झूठ सच बोल देता और कहता अम्मी मिठाई तो हमारे हाथे चढ़ गई। कहा कैसे तुम्हें पता चल गया? कहा बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास गई और जाके कहने लगी बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए कि हमारे बच्चों को हमारे घर की रखी हुई चीजें मालूम हो जाए। हजरत मोहतरम इतना इल्म वाला भी मेरे मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सका। और आगे आ जाइए, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। था मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला उन्होंने राजनीति के पॉइंट से पढ़ा था। कुरान तो जिस पॉइंट से पढ़ोगे उसी को, कुरान के अंदर हर इल्म है, कुरान के अंदर हर ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, मैथमेटिक्स कुरान में है, गणित कुरान में है, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, वाकयात, जोग्राफिया, हिस्ट्री और जनाबे वाला जो कुछ भी है सब कुरान में है। तुम कहते हो कुरान पढ़ के क्या होता है, क्या होता है? तुमने कुरान को झाड़ फूंक की किताब बना डाला है। लोगों टाइफाइड आ गया, चिकनगुनिया आ गया, पीर जी मियां हजूर, मियां हजूर, मियां हजूर, मियां हजूर। वो मियां गर्दी है इस समाज में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हर बात में मियां 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 मियां, और मियाओं की भी चांदियां कट गई जनाबे वाला, मियाओं की चांदियां कट गई। ऐसा ऐसा मियां मार्केट में है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हमने अपने जनान खानों में छुपा रखा है ऐसे ऐसे मियाओं को। एक दिन की नमाज नहीं पढ़ता, एक दिन का रोजा नहीं रखता है, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा होगा। हजरत मोहतरम बचो इन छूटे मियाओं से। तो जनाबे वाला तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला है कुरान शरीफ को, और तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने से क्या होता है, और इसीलिए तुमने कुरान छोड़ा है, इसीलिए तुम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते हो, इसीलिए मदरसे में नहीं भेजते हो। तो कुरान पढ़ने से क्या होगा, कुरान पढ़ने से क्या होगा? अच्छा अगर तुमने कुरान इसी नियत से छोड़ा है, ना पढ़ा ना पढ़ा ना अपने बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे ये बताओ कुरान छोड़ के तुम्हें क्या मिला? कितनी फैक्ट्री बना ली तुमने बताओ? फरीदाबाद की सारी फैक्ट्री तुम्हारी होंगी क्योंकि तुमने कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए फैक्ट्री बनाई तुमने फरीदाबाद में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितनी फैक्ट्री है सब तुम्हारे अब्बा की होंगी, इसलिए कि तुमने कुरान ही नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा कि कुरान सीखते तो पीछे हट जाते, और कुरान नहीं सीखा तो आगे बढ़ गए। रुद्रपुर में जितनी फैक्ट्रियां हैं सब तुम्हारी होंगी। मादल्लाह है सद्बार मादल्लाह। किसी ने गलत पढ़ा है कि कुरान पढ़ने से क्या होता है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम झाड़ फूंक की किताब नहीं, कुरान खुदा की कसम दुनिया में जितने इल्म है हर इल्म का मस्दर कुरान है, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। कुरान से ही इल्म निकलते हैं, कुरान ही में समा जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर अकल चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान शरीफ को राजनीति के पॉइंट से पढ़ा था, इस उसूल को सीखा था। सैयदना उमर फारूक आजम ने ऐसा ऐसा राजनेता बना मेरा उमर फारूक आजम, ऐसा नेता और ऐसा राजनेता और ऐसा लीडर कि जनाबे वाला जब आया है मैदान में कुरान पढ़कर मेरा उमर, सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम पसीना आ गया ईरान और रूम को, दुनिया के 2 सुपर पावर लर्ज़बरअंदाम हो गए। हजरत कैसर कांप गया, किसरा कांप गया, जो अपने आप को नेता कहते थे, जो अपने आप को लीडर कहते थे, जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहते थे। एक कुरान पढ़ने वाले ने हिला हिला कर रख दिया सारे पॉलिटिशियन को। कैसर और किसरा का यूनाइटेड प्लेटफॉर्म एक तरफ, और मेरा अकेला उमर कुरान पढ़ने वाला एक तरफ। माशाअल्लाह, देख लो इतिहास तुम्हें मालूम ही क्या है। तुम कहोगे मौलाना बहुत पुरानी बातें कर रहे हो, तुम कोई नई बात बताओ जिससे जिसने कुरान न जनाने वाला, कुरान ने कोई नई बात बताओ इस जमाने की। तुम ऐसे ही तो कहते होगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात बताओ कि कुरान पढ़ा हो और छा गया हो, कुरान पढ़ा हो और आगे बढ़ गया हो, कुरान पढ़ा हो और जमाने में छा गया हो, कोई बताओ ऐसा। तो जनाबे वाला लो सुन लो, अगर सुन सको और हिम्मत कर सको सुनने की तो ये आज ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक शख्स इसी भारत में, इधर देखो, इधर मजमा खड़े हो के इस्तेकबाल कर रहा था, क्या तकरीर हो रही है, मगर इन्हें तो समझ में नहीं आ रहा। शेर शायरी ने पागल में न डाला। ताहिर भाई आए, एक और शायर लाया जाएगा अगले साल को। अरे 3 बातें बता दी मैंने, और तीनों हीरे निकाल के दे दिए जेब से, रख लो संभाल लो। मैं ये कहना चाहता हूं उमर,
इतना बड़ा इल्म वाला। बहरहाल बस करके रख दिया, इसी कुरान को पढ़ा, अल्लाह जज़ाए खैर, इसी कुरान को पढ़ा और जनाबे वाला ध्वस्त कर दिया कैसर और किसरा दोनों को। दोनों ने यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट उमर। तो जनाबे वाला मेरे सैयदना उमर फारूक आजम ने कुरान के उसूल को सामने रखते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए और कुरान के उसूल को सामने रखते हुए दोनों भेड़ियों से मुकाबला किया। तो करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा तने तन्हा उमर दोनों सुपर पावरों के सामने खड़ा था। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम और इंसानियत का झंडा लहरा दिया। इतना इल्म वाला है मगर वो भी समझ ना सका सैयदना मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत को। इतना इल्म वाला हकीकत मुस्तफा को पहचान ना सका। अब बारी आती है हजरत उस्मान गनी की। हजरत मोहतरम, इन्होंने भी तो कुरान ही पढ़ा था। हजरत कुरान ही तो पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? या तो कुरान पढ़ा था या मुस्तफा का बयान पढ़ा था जनाबे वाला। मगर उन्होंने इकोनॉमी और अर्थशास्त्र के तनाजुर में कुरान शरीफ को पढ़ा था। उन्होंने फाइनेंस की जहत से कुरान को पढ़ा था। ऐसे उसूल सीखे उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ के कि बिजनेस कैसे किया जाए। कुरान शरीफ के उसूलों की रोशनी में जब उन्होंने बिजनेस किया तो खुदा की कसम अल्लाह ने उन्हें इतना पैसा दिया, इतना पैसा। तुम्हारे पास कहाँ है पैसा? तुम तो बिला वजह फटे पड़े हो। तुम्हारे पास कोई पैसा है? एक मकनिया बन गई, एक दुकनिया चल गई, एक पिलटिया ले ली तो फटा फिर रहा, कपड़ों से बाहर है। मर्द भी और औरत भी और बच्चे भी जनाबे वाला फटे फटे फिर रहे हैं। पिलटिया क्या ले ली है चौराहे पे? एक मकान क्या बन गया है जनाबे वाला, कपड़ों से बाहर है। अरे है क्या तुम्हारे पास जो इतने इतराते हो, करते हो और फख्र करते हो? क्या है तुम्हारे पास जनाबे वाला? ये देखो मेरे उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। कुरान पढ़ने वाला उस्मान इतना दौलतमंद है जनाबे वाला। कुरान पढ़ा है और कुरान के उसूल की रोशनी में जब बिजनेस किया है तो खुदा की कसम ऐसा सेठ बन गया मेरा उस्मान कि जनाबे वाला दुनिया में आज भी मुमताज पायदान पर खड़े हुए हैं उस्मान गनी। देखो टाटा खत्म हो गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, बाटा खत्म हो गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म जनाबे वाला। हाँ, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया का इकलौता सेठ है मेरा उस्मान गनी कि 1300 साल हो गए हैं पर्दा फरमाए हुए। ये कुरान की बरकत देखो, सिर्फ कुरान पढ़ा था और कुरान के उसूल की रोशनी में सैयदना उस्मान गनी ने बिजनेस किया। ऐसा सेठ बनाया अल्लाह ने, ऐसा सेठ बनाया कि पर्दा फरमाए हुए लगभग 13 साढ़े 1300 साल हो गए हैं। मगर अल्लाह का वो है आज भी मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में चलता हुआ नजर आ रहा है। कुरान पढ़ने वाला आज भी सबसे आगे है। हजरत मोहतरम फिर मौलाए कायनात को देखो, ये अल्लाह के शेर है, शेर खुदा। हजरत उस्मान गनी इतना इल्म वाले जनाब वाला मुस्तफा को पहचान न सके। मौलाए कायनात इतने इल्म वाले कि जनाब वाला वो पहचान न सके हजरत मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत को। इतने इल्म वाले मौलाए कायनात तो ये जानेंगे पिद्दी न पिद्दी के शोर में कि मुस्तफा कौन है, मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत क्या है। जिसने चाहा बदतमीज ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर दी। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से दरीदा दहन भेड़िए खड़े हैं, ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से जनाबे वाला चरब जबान बेहुदे खड़े हुए हैं, पागल खड़े हुए हैं, ऐसे वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम शेर शायरी सुनो या मत सुनो। तुम जनाबे वाला शेर शायरी में टाइम दो या मत दो, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुफ्ती नादिर रजा से मुस्तफा जाने रहमत के बारे में पूछो, मुस्तफा का इतिहास पूछो, सीरत के इतरबेस पहलुओं से अपने सीनों और दिलों को रोशनी दो। जनाबे वाला शेर शायरी सुनो या मत सुनो, मगर तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है कि मुफ्ती आकिल रजा जो एक हीरा है हमारी जमात का, आ जाओ इसके पास और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत के बारे में इनसे पूछो। वो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं, तुम बताओ जमाने को मेरा नबी कल भी नंबर 1 था, मेरा नबी आज भी नंबर 1 है। अगर कोई तुमसे पूछे नंबर 1 कैसे है तो दलीलें दो उसे कि नंबर 1 होने की दलील ये है, अगर हो सके तो ला इसके खिलाफ कोई दलील। मगर तुम्हें मौलवियों के आने के पास फुर्सत नहीं है, मौलवियों को गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं है। मादल्लाह सदबार मार, ये देखो क्या हालत है। ये 18 साल से 12 साल के लड़के तो ऐसा लगता है जैसे खुल के आए हैं और बन जाएंगे जाके जनाबे वाला। इन्हें तमीज नहीं है कि नबी का जिक्र हो रहा है। अरे अमेरिका और यूरोप की बातें करूं, एक एक चले जाना मत रुकना एक भी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अपने महबूब की बातें करूं और पूरी रात बातें करता रह जाऊं,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की एक नबी के गुलाम की शान है कि वो पूरी रात मुस्तफा जाने रहमत की बातें करता रहे और सुनता रहे। आज तुम्हें मालूमात जुटानी होगी, नबी के बारे में जानना होगा। मुस्तफा है कौन? मुस्तफा तुम्हारे नबी हैं। दुनिया चैलेंज कर रही है, हजरात मोहतरम तुम देखते रह रही हो, डिबेट हर वक्त उनके खिलाफ हो रही हैं। मुस्तफा ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, अन्याय किया, डिबेट है, डिबेट है, डिबेट है, डिबेट है। ये एंकर बैठा हुआ, ये एंकरिया बैठी हुई, चांटा बैठा हुआ है, चांटी बैठी हुई है, डिबेट हो रही है तुम्हारे नबी के खिलाफ। तुम जानना चाहते हो अपने नबी के बारे में? अरे अगर तुम जानना चाहते हो तो क्यों जनाबे वाला जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहते? हज़रात मोहतरम मैं कहता हूं वक्त आ गया है। अरे शेर शायरी सुनो या मत सुनो, मगर मुस्तफा की सीरत के इस पहलुओं से अपने दिलों को रोशनी दो और दिलों और दिमागों की डायरी में चंद बातें इन आलिमों से सीख कर रख लो, ताकि बवक्त जरूरत ये हीरे तुम चौराहे पर दुनिया के सामने दिखा कर जमाने को कह सको कि ये है हमारा नबी। बाबा नारे तकबीर, जम के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला, हुजूर सैयद नाजिम मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आले रसूल हजरत किबला हुजूर सैयद पीर तरीक़त सैयद नाज़िम मियां साहिब किबला दामदिल्लहुल अली माशाअल्लाह माद तशरीफ ला चुके हैं हमारे स्टेज पर। रौनकें बाहर लीजिए, रौनकों में इजाफा हुआ। किबला तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए और बिल्कुल भी माहौल जो है खराब ना करें। आ जाए तो आ जाए, जल्दी आइए, तशरीफ रखिए, आप लोग बैठिए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए। आप लोग तशरीफ रखे, जाना नहीं है, बहुत शानदार खिताब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे खिताब शानदार हो या ना हो, मगर मुस्तफा की बात है तो मुस्तफा की बात शान वाली ही होती है। सुभान अल्लाह। बहुत खुशी है मुझे कि तुम लोग ऐसे ही बैठे हुए हो। मैं हुजूर के बारे में चंद बातें अर्ज करता हूँ और जनाबे वाला मैं इधर उधर और कुछ बात करना नहीं चाहता। मैं तुमसे चाहता था बहुत कुछ बयान करूं, लेकिन तुम जनाबे वाला सुनने के मूड में हो नहीं, इसलिए मैं बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है, इस एतबार से नंबर 1 है कि इल्म का उजाला उनकी वजह से फैला। इस एतबार से नंबर 1 है मुस्तफा के जनाबे वाला बगैर कैमरे और बगैर वीडियो के मुस्तफा की पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड है। और ऐसे ऐसे कैमरे मुस्तफा जाने रहमत की तरफ लगे हुए थे। कैसे कैमरे थे ये पूछ के देख लो मुफ्ती नादिर रज़ा से, और पूछ के देख लो मुफ्ती मोहम्मद अली से, और पूछ के देख लो मुफ्ती सलीम साहब से। ये सैयद साहब किबला तशरीफ लाए हैं, पूछ के देख लो ऐसे कैमरे क्या है। ये 200 मेगापिक्सल और 300 मेगापिक्सल कुछ नहीं है। ये नबी को देखा है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, ये साहब नबी को देख रहे हैं। इन्होंने जनाबे वाला नबी की बात अपने कानों से सुनी और इन्होंने इनको बताई, इन्होंने फिर जनाबे वाला तीसरे को बताई, तीसरे ने अपने बाद वाले को बताई, बाद वाले ने बाद वाले को बताई। 6 आदमियों की चैन हो गई। तो जब 6 आदमियों की चैन हो गई, यहां से चली ये बात, यहां से ये बोले मैंने उनसे सुना है, उन्होंने उनसे, और उन्होंने उनसे बयान किया है, और उन्होंने उनसे बयान किया है, और आखिर वाले को कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से सुना है, और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैंने अपने नबी से सुना है। अब जनाबे वाला जब ये 6 लोगों की चैन हो गई, तो इन 6 लोगों की जनाब पैदाइश से लेकर विसाल तक सारी घटनाओं का जिक्र बाद में मुहद्दिसीन किराम ने किया, और मुहद्दिसीन किराम ने इन सब की सीरत को, इन सब की तारीख को पढ़ा बड़ी गहराई से, और उन्होंने आपस में जनाबे वाला ये सर्वे किया कि इन 6 में से कोई कभी झूठ तो नहीं बोलता था, इन 6 में से कोई आदमी कभी अमानत में खयानत तो नहीं करता था, इन 6 में का कोई आदमी नमाज तो नहीं छोड़ता था कभी, इन 6 में का कोई आदमी कोई अन्याय के साथ तो नहीं था कभी। ये सब के सब न्याय वाले लोग थे।
थे, सब इंसाफ वाले लोग थे, ये सब आदिल थे और ये सब सिक्का थे। अल्लाह की कसम फिर मुहद्दिसीन ने सबको खंगाला, सबका सर्वे किया, सबका जायजा लिया, सबकी खाना तलाशी ली और सबने फैसला दिया कि हाँ वाकई ये 6 लोग बड़े नेकोकार लोग थे, जिन्होंने अल्लाह का हक पूरा किया, रसूलुल्लाह का हक पूरा किया और जिन्होंने बंदों का हक पूरा किया। तब जनाबे वाला उन्हें ये सनद मिली। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, इससे बड़ा कैमरा और कौन सा हो सकता है। आज तक जनाबे वाला वो 6-7 लोग, वो चैन अगर तुम देखना चाहो तो ये देख लो, ये बुखारी शरीफ है, ये मुस्लिम शरीफ है, ये तिरमिजी शरीफ है, ये जनाबे वाला नसाई शरीफ है, ये इब्ने माजा शरीफ है। और दौलपुरी वालों को क्या बताना है, बुखारी शरीफ जो कुरान शरीफ के बाद सबसे ज्यादा अहम किताब है जनाबे वाला, कुरान शरीफ के बाद सबसे ज्यादा अहम किताब बुखारी शरीफ है। यहाँ दौलपुरी वालों को क्या बताऊं, दौलपुरी वालों को तो ये शरफ अल्लाह की तरफ से आता हुआ है कि दौलपुरी में जनाबे वाला एक शख्स पैदा होता है और किसी को मालूम नहीं था कि ये शख्स इतना ज्यादा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा, मुस्तफा के दरबार में महबूब हो जाएगा कि मुस्तफा जाने रहमत की उन्हीं रिवायतों को हजरात उन रिवायतों की शरह करेगा। हजरात दौलपुरी की जमीन पर एक शख्स पैदा हुआ जिसे जमाने ने उस्तादुल उलमा मौलाना आकिल मुफ्ती आकिल रज़ा का नाम दिया। पूरी दुनिया में मुफ्ती आकिल रज़ा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हजरात मोहतरम इसी दौलपुरी की जमीन से ये सरमाया है हमारी कौम का, इसी दौलपुरी की जमीन से ये इफ्तिखार मिल्लत है हमारा। हजरात इसी दौलपुरी की जमीन से ये हमारे सरों का ताज है। इस शख्सियत वाला ने इसी बुखारी शरीफ की शरह कर दी और शारह बुखारी के रूप में आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये शरफ हासिल है दौलपुरी वालों को। तो मैं क्या बताऊं बुखारी शरीफ क्या है, इनसे पूछ लो क्या है। कैमरा नहीं मगर जनाबे वाला, वीडियो नहीं मगर मुस्तफा जाने रहमत का इतिहास इस किताब के अंदर महफूज कर लिया गया है। हजरात मोहतरम मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, इस एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है जमाने के अंदर। हजरात मोहतरम बताओ दुनिया को, ये दुनिया जो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रही है, अरे जाहिल तुम क्या जानोगे बे। मुस्तफा जाने रहमत को जब इल्म वाले ना पहचान सके, इल्म वालों की जबान भी सुन लो। डॉक्टर माइकल हार्ट है, डॉक्टर माइकल हार्ट थिंकर है पूरी दुनिया में। दुनिया में अरबों लोग आए, खरबों लोग आए, जमाने में जनाबे वाला खरबों लोग आए हैं, मगर डॉक्टर माइकल हार्ट ने इन खरबों में से सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट किया और उसने कहा मैं देखना चाहता हूं इस दुनिया में 100 बड़े लोग कौन कौन आए हैं। अल्लाह की कसम डॉक्टर माइकल हार्ट ने उन 100 लोगों की जो लिस्ट बनाई है, पूरी दुनिया के पहले से लेके अब तक जितने भी लोग आए हैं, हजरात 100 लोग छांटे हैं उस आदमी ने। हजरात उन 100 लोगों में बड़े ताज्जुब की बात है और जनाबे वाला बड़ी खुशी की बात है कि ईसाई होने के बाद, उसने ईसाई होने के बावजूद, क्रिश्चियन होने के बावजूद उस शख्स ने पहले नंबर पे हमारे मुस्तफा का नाम लिया है और जमाने को बता दिया है कि नंबर 1 इस जहान में अगर कोई हो सकता है तो आमिना का लाल ही नंबर 1 है। किस एतबार से नंबर 1 है? अरे तुम तो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तुम्हें तो ईसा का नाम लिख देना चाहिए था पहले नंबर पे, मगर तुमने कैसे लिखा? तो कहता मैंने सबका सर्वे किया है, सबका जायजा लिया है, मैंने ईसा को भी देखा है। ईसा बहुत सक्सेसफुल जिंदगी रखते थे मगर रिलीजियस लेवल था बस उनके पास, एक धार्मिक स्टेज था उनके पास और उनके पास धार्मिक स्टेज के सिवा कोई स्टेज नहीं था। मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी दुनिया में इस एतबार से नंबर 1 है कि 1,24,000 नबियों और रसूलों में एक अकेला इस पोजीशन पे एज ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। वो कहता है इस एतबार से मोहम्मद नंबर 1 है कि मोहम्मद जहां धार्मिक स्टेज पे इंतहाई हद तक कामयाब है, वहां सियासी स्टेज पे इंतहाई हद तक कामयाब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतहाई कामयाबी के साथ स्टेट संभाला है, हुकूमत की है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी ने हुकूमत की है, वो कहता हुकूमत करने में भी लाजवाब है और मजहबी मामलात में भी लाजवाब है। ऐसा कोई नबी और ऐसा कोई रसूल दुनिया के पर्दे पे दिखाई नहीं देता जिसके साथ ये दोनों लेवल इंतहाई हद तक कामयाब हो। हजरात इस एतबार से पढ़े लिखों की बोली सुनो, कहता है नंबर 1 है मुस्तफा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अगर ये बात भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो ये बात और सुन लो और बात को तमाम कर देते हैं। हजरात मोहतरम मेरा नबी इस एतबार से भी नंबर 1 है। कोई नबी और कोई रसूल ऐसा नहीं जो नूर की दुनिया में अरबों खरबों साल रहा हो। पूछ के देख लो मुफ्ती आकिल रज़ा बैठे हुए हैं, पूछ के देख लो ये इल्म के पर्वत लोग, पर्वत भाई हस्तियां जो इल्म का पहाड़ जिन्हें कहो, ये बैठे हुए हैं। नूर की दुनिया में 1,24,000 नबी और रसूल रहे जनाबे वाला, मगर किसी की उम्र उतनी नहीं है जितनी उम्र मेरे मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। नूर की दुनिया में तुम बता नहीं सकते मुस्तफा जाने रहमत उस दुनिया में कितने दिन तक रहे हैं। हजरात मोहतरम लाखों साल, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल, हिसाब लगाओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 14,000
साल तक हिजाब अजमत में रहे, कुर्बे खास में रहे, मुस्तफा जान रहमत का नूर कुर्बे खास में। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। इधर आशिक है, इधर माशूक है, हबीब है, महबूब है। 14,000 साल। और कैसे 14,000 साल? ये वाले 14,000 साल नहीं जिसका एक दिन 24 घंटे का होता है, वो 14,000 साल जो अल्लाह के यहाँ जिनमें का एक दिन 50,000 साल का होता है। अल्लाह के यहाँ का दिन एक दिन 50,000 साल का होता है। तुमने क्या मैदान महशर के बारे में कभी जनाबे वाला सुना नहीं है कि एक दिन जनाबे वाला 50,000 साल का होगा? सूरह मारिज पर का देख लो, अल्लाह के यहाँ के वो दिन है जो 50,000 साल, 50,000 साल से एक दिन 50,000 साल का, तो एक साल कितने का? और फिर 14,000 साल। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 14,000 साल कुर्बे खास में रहा मुस्तफा जान रहमत का नूर। इसका मतलब 2.5 अरब साल। 2.5 अरब साल मुस्तफा का नूर कुर्बे खास में रहा। हजरत मोहतरम कुर्बे खास में है, किसी की उम्र बात नहीं इतनी जितनी मुस्तफा की है। नंबर 1 है हर एतबार से मेरा नबी। हजरत मोहतरम उनका हुलिया देखो, नंबर 1 है। मांगता हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया था। हजरत यूसुफ के हुस्न की मिसालें दी जाती हैं, मगर खुदा की कसम मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल का, मुस्तफा जान रहमत के हुस्न जमाल का अगर तस्करा करने वाला कोई, तो जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा था कि उसे देख देख के मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई थी, नींबू काटते काटते उंगलियां कट गई थी। मगर तुम्हारे मेरे पैगंबर को अल्लाह ने जाहिरी तौर पर भी ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था, ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था कि यहाँ उन्हें देख के नहीं, बगैर देखे सिर्फ नाम सुन के औरतों की उंगलियां नहीं बल्कि अरब के मर्दों के सर कट रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आप जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं मेरे आला हज़रत सरकार, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उनका जाहिर देखो तो अल्लाह की कसम कोई उनका पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई उनका हमसर दिखाई नहीं देता, कोई हम पल्ला नजर नहीं आता। एक अकेले हैं वो दुनिया में, और इस एतबार से नंबर 1 है। जनाबे वाला पूछ के देख लो, ये इल्म वाले हैं। हजरत मोहतरम जितने भी अंबिया आए हैं जमाने में, अगर इजाजत हो तो एक जुमला और बोल दूं? जी 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 बेशक। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आमीन आमीन। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज के वक्त में सीखनी जरूरी है। जी मुफ्ती साहब बेशक बेशक। हर आदमी को, हर मुसलमान को, वरना तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। अरे कोई नबी के बारे में तुमसे पूछा तो ऐसे टक टक देखते रहते हो, तुम फोन लगा देते हो दादा। मौलाना साहब फला आदमी ऐसा पूछ रहा था, क्या जवाब है इसका? अरे जवाब याद करना, मौलवी के पास आना, जलसे में आ, मौलवी के पास आ, मगर जलसे में बैठने को दिल नहीं करता, जी हजरत, मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, रूहें बीमार हो गई। मस्जिद काट खाने को दौड़ती है, जलसा काट खाने को दौड़ता है, बार बार शैतान कहता भाग जाओ यहां से, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बैठे बैठे 12 बज गए, मर जाएगा 12 बजे के बाद बैठेगा तो। मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर अगर 5 मिनट ज्यादा हो गई तो सूरमा है, घड़ी दिखाते हैं दीवारों के पास बैठ बैठ के। सूरमा साहब घड़ी दिखा रहे इमाम साहब को, यही बहुत टाइम हो गया, काट खाने को दौड़ रही है मस्जिद। रूहें बीमार हैं, रूहें, अरे रूहें बीमार हैं, इन रूहों का इलाज कराओ। बैठो इन जलसों में, बैठो पूरी पूरी रात, एहसान मानो इन मुफ्ती सलीम का, एहसान मानो मौलाना अखलाक का, एहसान मानो इनका नादिर का, मुफ्ती नादिर का, एहसान मानो इंतजामिया कमेटी का, एहसान मानो इन लोगों का जो जलसे कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, हुजूर की बातें सुनवा रहे हैं। जी मुफ्ती साहब बेशक। एहसान है, शेर शायरी बहुत ज्यादा देर तक जनाबे वाला तुम्हें जिंदा नहीं रख सकती है, जिंदा नहीं रख सकती है, मगर ये हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। इन हकीकतों को अगर तुमने दिलों में उतार लिया, अल्लाह की कसम तुम जिंदा, तुम्हारी पूरी मिल्लत जिंदा, तुम्हारा जनाब नाम जिंदा, चौराहे पे तुम्हारा मकाम जिंदा। याद रखो इन बातों को, बहुत आसानी से नहीं मिलती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैंने गलत नहीं कहा, रूहें भी बीमार होती हैं, जैसे तुम्हारा जिस्म बीमार होता है, रूहें भी बीमार होती हैं। पता कैसे चले कि रूहें बीमार हैं? तो जैसे तुम पता लगाते हो जिस्मों की बीमारी का, वैसे ही पता लगाओ रूहों की बीमारी का। जिस्म बीमार है कैसे पता लगता है?
जब बिरयानी तुम्हें दे दो कि लो खा लो बिरयानी, तो क्या तो कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, हर चीज कड़वी लग रही है तुझे जालिम है। बिरयानी दे दी तो कड़वी लग रही है, और जनाब वाला बताशा दे दिया तो कड़वा लग रहा है, रबड़ी दे दी तो कड़वी लग रही है, और जनाब वाला पानी दे दिया तो कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। अबे क्या हो गया तुझे, हर चीज कड़वी लग रही है तुझे, तो कहता है मुझे बुखार आ रहा है, मुझे डबल टाइफाइड हो गया, तुझे अपने मजे आ रहे हैं, मुझे चिकनगुनिया हो गया है, मुझे बुखार आ गया है। तो जनाब वाला बुखार आ गया तो बिरयानी और रबड़ी तक कड़वी लग जाती है। ये जनाब वाला बॉडी समझ गए कि बॉडी बीमार है, मगर ये लोग जब बॉडी बीमार होती है, इस हकीकत का तुम्हें पता, तो ये भी समझ लो कि जैसे बॉडी बीमार होती है वैसी रूहें भी कभी कभी बीमार हो जाती हैं। अब तुम्हें ये कैसे पता लगा कि रूहें बीमार हैं? तो जनाब वाला उसके भी लक्षण ऐसे ही हैं। जब बिरयानी अच्छी न लगे तो समझ लो जिस्म बीमार है, और जब जलसा अच्छा न लगे तो समझ लो रूह बीमार है, अच्छा न लगे तो समझ लो रूह बीमार है, मौलवी की तकरीर अच्छी न लगे तो समझ लो रूह बीमार है, म्यूजिक अच्छा लगे तो समझ लो रूह बीमार है, तरन्नुम अच्छा लगे तो जनाने वाला उस पर जंपिंग कर दो, कूदम कर दो, छलांग फलांग लगा दो, और जनाने वाला फिर समझो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये इसको फलांग के आ गए और उसको चुस में छलांग मार के आ गए, तो जनाने वाला तुम समझ लो रूह बीमार है। कोई सूरमा पठान चौधरी दीवार के किनारे खड़ा हुआ, मुस्तफा जान रहमत का ये बेचारा गुलाम, ये मस्जिद के मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा है, तकरीर कर रहा है, और ये सूरमा चौधरी पठान ये जनाब मस्जिद के दीवार से घड़ियां दिखा रहा है बार बार। समझ लो इस सूरमा की चौधरी की पठान की इसकी रूह बीमार हो गई है, इसको इलाज कराने की जरूरत है। जब अजान अच्छी न लगे तो समझ लो रूह बीमार है, जब नमाज अच्छी न लगे तो रूह बीमार है। जिस्म के नुस्खे सबके पास है, रूहों का नुस्खा किसके पास है? बताओ तो सही। कर क्या रहे हो तुम? शेर शायरी शेर शायरी शेर शायरी शेर शायरी। हजरत मोहतरम से अल्लाह सलामत रखे मौलाना शहरियार को। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब के बिला वाह वाह वाह, हक है मैं कह रहा हूं इमरान हनफी है मेरा नाम, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला। अल्लाह सलामत रखे मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा को। आमीन आमीन। भरे मजमे में मैं मुफ्ती शहरियार रजा को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने मजमे की संजीदगी का कत्लेआम किया और मुस्तफा जान रहमत के इस नूर भरे मिंबर पर कव्वालियों की धुनें दी और गानों की तर्जों पर नाते पढ़ी और नातों का मजाक उड़ाया। मुफ्ती शहरियार रजा, तुम्हें अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह की कसम जरूरत है। अबे शेर शायरियों से खुदा की कसम जिंदगी नहीं मिलने वाली है, जिंदगी मिलेगी तो उलमा की तकरीरों से मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा का कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला। नारे जलसों की हालत को भी सुधारना होगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब किबला धौलपुरी की एक बड़ी अजीमुशान शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह डींगरपुर के इलाके में इन्होंने पूरे हमारे इलाके को संभाल रखा। दो हस्तियां हैं धौलपुर की, एक ये और एक मुफ्ती दानिश सादी। बेफजलिही तबारक व तआला ये लोग भी जलसे करते हैं, मगर इन जलसों की शान देखो। जो जलसा मौलाना दानिश मुफ्ती दानिश सादी और जो जलसा मुफ्ती सरफराज साहब किबला इसी धौलपुरी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाके देखो कैसे जलसे सुभान अल्लाह आली शान पैमाने पे होते हैं, और जिनकी सरपरस्ती और सदारत ये करते हैं। हजरात मोहतरम टाइम फिक्स होते हैं, कौम को कुछ दिया जाता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ जलसों से कौम को कुछ दिया जाना चाहिए, जलसों की तर्ज बदलनी चाहिए। जलसों में जनाब वाला शेर शायरी को ज्यादा दखल मत दो, बल्कि जनाब उलमाए किराम की उन बातों को सुनो जो बातें वो तुमसे जनाब आज के माहौल में करना चाहते हैं। जरूरी है ये बातें। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है। बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। देखो मैं जनाब वाला 1 घंटे से कुछ ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात बोलता हूँ और जाता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे आबाद रखे। मेरा बाप मेरा बयान ऐसा बयान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास, इल्म नहीं है मेरे
मेरे पास, मगर इसके बावजूद एक इमरान नहीं लाखों इमरान हनफी हो जाएं और करोड़ों रातें हो जाएं, और जो बात मैंने शुरू किया है, ये जो बयान मैंने शुरू किया है, करोड़ों रातें खत्म हो जाएंगी, लाख इमरान हनफी खत्म हो जाएंगे, मगर मुस्तफा प्यारे की ये प्यारी प्यारी बातें खत्म नहीं होने वाली हैं। कितने एतबार से नंबर 1 है जनाबे वाला, वो इतिहास में महफूज ऑन रिकॉर्ड नंबर 1, वो जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत की वजह से इल्म फैला नंबर 1। वाह वाह वाह, क्या बात। नूर की दुनिया में 2.5 खरब साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा कर रहे हैं कि रूहों का भी रूहें बीमार हो तो क्या करना चाहिए, तो जनाबे वाला लो इशारा कर रहे हो तो जवाब भी सुन लो। जी जी जी। मुफ्ती मोहम्मद अली साहब किबला, जब जिस्म बीमार हो तो तुम्हें बहुत अच्छा पता है कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, बल्कि जिस्मों के नुस्खे याद है तुम्हें। औरतें बैठी हैं बुरा मान जाएंगी, मगर दोलपुरी की हैं, हो सकता ना माने। जी जी जी, क्या बात। बहुत गौर से सुन रही है, हालांकि किसी की सुनती नहीं है मगर यहां सुन रही है, अच्छी हैं, रूह फूंकी है यहाँ के उलमा ने, सुनने का जज्बा दिया है, दीन का मिजाज रखती हैं। अनार खिला दो, संतरे खिला दो, सेब खिला दो, बच्चा अच्छा होगा। अनानास खिला दो, बस इतना ही याद है। अरे मोटा ताजा बच्चा पैदा होगा, मगर यही क्यों देखा कि बॉडी है, उसके पास रूह नहीं है क्या? उसके पास रूह ही तो असल है, रूह ही तो एक्टिवेट करती है। अगर रूह ना हो तो कान जनाबे वाला क्या मतलब, अगर रूह ना हो तो आंखें ऐसी फटी फटी रह जाएंगी जनाबे वाला। रूह ही तो है जो आंखों को इधर उधर करती है, रूह ही तो है जनाबे वाला जो पांव चलते हैं। अरे रूह के रूह की बातें कोई नहीं करता, रूहानियत की बातें कोई नहीं करता, बस अनानास खिला दो, संतरा खिला दो, अंगूर खिला दो। हज़रात मोहतरम कहना चाहूंगा, अगर बॉडी स्वच्छ और स्वस्थ पैदा होती है इन चीजों से, तो कोई इनको ये भी जाके बताए कि अगर बॉडी को मजबूत करना हो तो अनानास और संतरे खिलाओ या अंगूर खिलाओ, मगर अगर आने वाले बच्चे की रूह को, रूहानियत को मजबूत करना हो तो इस माँ से कहो कि जब अजान हो तो गौर से अजान सुना करे, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा करे, हजरत मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का बयान किया करे, सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें किया करे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और वो महारानी क्या हुजूर किबला और काबा सैयदा ज़ैनब कुबरा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ज़ैनब कुबरा की बातें करे। जनाबे वाला वो उलमाए किराम की तकरीर है, हज़रात मोहतरम के उलमाए किराम की तकरीर है, वो जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें करे, वो जनाबे वाला प्यारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाकयात पढ़े और वाकयात सुनाए, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाए। कसम खा के कहता है इमरान हनफी, ए लोगो अगर अनानास खा के तुम्हारा बच्चा स्वस्थ और स्वच्छ, मोटा, ताजा और फरबा और खूबसूरत पैदा होगा तो खुदा की कसम वो काम करके तुम्हारे बच्चे की रूहानियत बड़ी मजबूत होगी, और ऐसी रूहानियत हो सकती है कि बाद में चल के अल्लाह अपने महबूबों में उस बच्चे को शामिल कर सकता है। हज़रात मोहतरम जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। ऐसे ही जनाब यहाँ तुम्हें अपनी बॉडियों की फिक्र है, बॉडियों की फिक्र है, हर वो बॉडी अच्छी रहे, बॉडी अच्छी रहे, और इस बॉडियों के लिए कौन कौन सा तुरफा तमाशा न किया इस आदमी ने। इस आदमी ने दाढ़ियों में कट लेके आया इस बॉडी की खातिर, बालों में कटिंग लेके आया इस बॉडी की खातिर, रोजाना न जाने कितने महंगे फेस वॉश लगाए इस बॉडी की खातिर। जनाबे वाला क्या नहीं किया इसने इस बॉडी की खातिर, कैसे कैसे साबुन लगाए इस बॉडी की खातिर, हजरत मोहतरम क्या क्या कट मारे हैं इस बॉडी की खातिर। हजरत मगर किसी ने इस रूह के लिए भी कुछ किया है जो प्यासी है, जो बीमार है, जिसे अजान अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, इसका भी कोई इलाज होगा। हाँ, इसका इलाज हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब से पूछो, इन मुफ्ती साहब से पूछो, इन मुफ्ती साहब से पूछो। मुझे यकीन है तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर जिस्मों का इलाज कराना हो तो जनाबे वाला जाओ डॉक्टर फलां के पास और डॉक्टर फलां के पास जाओ, जाके जनाबे वाला जाओ। तुम्हारे गांव में भी बतेरे डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर साहब है हमारे डेंटल मुरादाबाद में, क्या नाम है उनका, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब। आज ही तो उनसे मुलाकात हुई थी। इन डॉक्टरों का पता लगाना है हजरत मोहतरम, मगर अगर रूहों का इलाज करना हो, और ये करना चाहिए, तो रूहों का इलाज कराने के लिए बहुत अच्छी जगह मस्जिद है, बहुत अच्छी जगह ये जलसा है जहां मुस्तफा प्यारे की बातें हो रही हो, आमिना के लाल का चर्चा होता हो, जहां गौसे आदम की महफिल सजी हुई हो, और अगर
ज्यादा दूर जाना चाहते हो तो जनाबे वाला अल्लाह की कसम जगह जगह मेरे अल्लाह ने फ्री में तुम्हारे लिए डॉक्टर रखे हैं। ये बरेली में मेरे मुफ्ती आजम का दरबार है, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा का दरबार है, ये रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह है, ये दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया है, कलियर में अलाउद्दीन साबिर पाक है, बदायूं में छोटे बड़े सरकार सुल्तानुल आरिफीन है। हजरत मोहतरम यहाँ होते हैं रूहों का इलाज, मगर इलाज का ये तरीका नहीं जो आजकल चल रहा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अकबर। हजरत मैं अपने रूट पे आना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि एहसान मानो इंतजामिया कमेटी वालों का, जिनकी वजह से तुम्हें मुस्तफा जान रहमत की बातें सुनना नसीब हुई। हर एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है। अगर हजरत यूसुफ के हुस्न पे मिस्र में औरतों की उंगलियां कट गई तो मेरे मुस्तफा के नाम पे जनाबे वाला पूरी दुनिया में अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिस तरह से मेरा नबी आया धरती के पर्दे पे, ना कोई नबी आया, ना कोई रसूल आया, ना कोई महापुरुष आया। जिस दिन मेरा नबी पैदा हुआ इस एतबार से भी नंबर 1 है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिस दिन मेरा नबी आता है जनाबे वाला पीर का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी की पैदाइश पे आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये इकलौता जनाबे वाला केस है, ये इकलौता इंसिडेंट है। अल्लाह तवज्जो ने हजरत जिब्राइल अमीन से फरमाया, ओ जिब्राइल 3 झंडे लगा दे। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज गली गलियारे नहीं चले। क्या बात है माशाअल्लाह। जिसका राज गली गलियारे नहीं चलेगा ता क़यामत 10, 20, 100, 50 साल नहीं, ता क़यामत सिर्फ मक्का मदीना यसरब और ताइफ ही में नहीं, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, सुबह क़यामत तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा। ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, डंका बजेगा तो महबूब का। मेरे आला हजरत बोले कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की, दे वाज शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू देयर ओवर सेंचुरीज। कर्नों बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, गुफ्तगू देखो मिसाली है, किरदार देखो मिसाली है, रफ्तार देखो मिसाली है। हर एतबार से मेरे मुस्तफा नंबर 1 है। हज़रात मोहतरम, बाहर कैफ इजाजत नहीं देता टाइम, अब ज्यादा नहीं आगे बढ़ना चाहता, बस ये कह के जाना चाहता हूँ, खुशी है आज कुरान पढ़े हुए 3 हाफिज तुम्हारे सामने आएंगे। दस्तार होगी, कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था और आज भी आगे है।